मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का टॉपिक है बल और दाब। बल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और दाब क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अगर कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट मीन्स अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, वो चल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, वो अपनी अवस्था में है, जहां पर रखी है वहीं पर रखी है, वो मूव नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं विराम अवस्था। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और हम उस पर बल लगाएं, तो अगर वह विराम अवस्था से कौन सी अवस्था में, गति अवस्था में आ जाए, वो चलने लगे, तो हम इसको बोलते हैं बल। अगर कोई वस्तु रखी है और उस पर हम बल लगाएं, अगर वो मूव अवस्था में आ जाए, वो चलने लगे, तो उसको बोलते हैं बल, उसको बोलते हैं फोर्स। अगर वो रुकी हुई है, अगर वो चल रही है और हम उसको रोकें, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बल। तो बल के अलग अलग कारण होते हैं, तो आइए उनको ही समझते हैं कि बल के कारण क्या क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन है हमारी, जो किसी वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे, अथवा प्रयास करे, या फिर प्रयास करे। कई बार क्या होता है कि बहुत एक हैवी चीज है, वस्तु है, और हम उसको उस पर बल लगाते हैं, उसको पुश करते हैं, लेकिन वो हिलती नहीं है, वो मूव नहीं करती है। तो हम तो उस पर बल लगा रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो या तो प्रयास करें हम, या फिर अगर कोई रेस्ट पोजीशन पे है, उसको मूव पोजीशन में लाएं। अगर वो मूव कर रही है, चल रही है, तो उसको रोकें। तो ये सारी चीजें क्या है, फोर्स कहलाती हैं, बल कहलाती हैं। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? पहला है विराम अवस्था से गति अवस्था में लाना। दूसरा क्या है, गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना किसी वस्तु को, बल कहलाते हैं। तीसरा क्या है, वस्तु की चाल में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, कोई आपकी बाइक है, वो चल रही है 20 की स्पीड पर, 20 की 30 की स्पीड पर, और आप उसमें बल लगाते हो, मतलब एक्सीलरेटर दबाते हो, रेस बढ़ाते हो, जैसे भी बल लगाते हो, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ज्यादा चाल है उसकी, ज्यादा स्पीड है उसकी स्पीड को कम करना होगा, क्या करेंगे हम, स्पीड को बल कम कर देंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन। चौथा है वस्तु की दिशा में परिवर्तन। हम किसी वस्तु को बल के द्वारा उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु सीधे जा रही है, हमें लेफ्ट मोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे, है ना। तो बल के कारण, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। चौथा है वस्तु की आकृति में परिवर्तन। कोई भी वस्तु है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आटा है, आटे को क्या कहते हैं, उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने से पहले आटा क्या है, एक पाउडर की तरह है, लेकिन जब हम उसमें पानी डाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक डो बन जाता है, गूंधा हुआ आटा बन जाता है। उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है। उसकी आकृति को हम फिर किसी भी मनचाही आकृति में उसको ढाल सकते हैं। तो फोर्स के कारण क्या होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा फोर्स क्या होता है, वो था इंट्रोडक्शन फोर्स का। तो अभी हमने पढ़ा था बल के बारे में। जब हम बल को एक ही दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है, जब बल को हम दो विपरीत दिशा में लगाते हैं तो क्या होते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम बल के प्रकार। जो फोर्स है उनके कितने प्रकार होते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा संपर्क बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जब किसी दो वस्तु के कॉन्टैक्ट से जो फोर्स बनता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं संपर्क फोर्स। इसके दो उदाहरण हैं, एक होता है पेशीय बल, इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एक होता है घर्षण बल, यह हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा होता है असंपर्क बल। पहला संपर्क बल, दूसरा क्या है, असंपर्क बल। असंपर्क बल को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड फोर्स।
फील्ड फोर्स के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है चुंबकीय बल, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दूसरा होता है स्थिर वेदित बल, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तीसरा होता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है हमारे बल के प्रकार। संपर्क बल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पेशीय और घर्षण बल। और असंपर्क बल 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय और स्थिर वेदित बल और क्या नाम, गुरुत्वाकर्षण। तो ये है हमारे बल के प्रकार। तो अभी हम संपर्क बल के पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पेशीय बल, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो पेशीय बल क्या होता है? हमारे शरीर की मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल को पेशीय बल कहते हैं, जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगता है। जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये क्या हो रहा है? हम कार्य कर रहे हैं। और ये बल तभी लगता है जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आता है। जब हम किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में जाते हैं तो हम उसको उठाते हैं या रखते हैं या कहीं पर बैठते हैं, तो ये क्या होता है? तो फोर्स लगता है। तो हम कार्य करते हैं, कार्य ही एक प्रकार का क्या है? एक फोर्स है, वो बल है। तो ये मांसपेशियों के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे मैदान में कोई और गेम खेल रहे हैं, तो जो मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम पेशीय बल। हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन से हमने खाना खा लिया और वो पच रहा है, पानी पी लिया, पानी जा रहा है किडनियों के द्वारा, तो सारे पेशीय बल के द्वारा किए जा रहे हैं, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। तो इसको बोलते हैं हम पेशीय बल। आगे हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था बल क्या होता है और उसके कारण कौन कौन से होते हैं। जब बल लगता है तो क्या क्या कार्य होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अन्योन्य क्रिया के बारे में, यानी कि इंटरेक्शन के बारे में। इसकी डेफिनेशन है, किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चाहे वो फ्रिक्शन बल है, घर्षण बल है, चाहे वो बल है, चाहे वो मैग्नेटिक बल है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बल है, चाहे कोई भी प्रकार का बल है, इनको लगाने के लिए हमें 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तभी बल लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम सब ने टायर चलाते थे। उन टायर से क्या होता था कि जब हम टायर घुमाते थे पीछे, हम अपने हाथ से या फिर किसी लकड़ी से उस पर फोर्स लगाते थे, उसको पुश करते थे, तो वो क्या एक प्रकार का बल है। तो उसमें किन्हीं 2 वस्तुओं का यूज हो रहा है। पहला तो आपका एक टायर है, दूसरा आपके पास या आप अपना हाथ यूज कर रहे हो या आपके हाथ में एक स्टिक है, तो उसके द्वारा आप उस पर बल लगा रहे हो। तो बल क्या है? बल कब लगता है? जब हमारे पास 2 वस्तुएं हैं तभी बल लगता है। तो इसमें दिया गया अन्योन्य क्रियाएं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरैक्शन। जब 2 बॉडीज है हमारे पास, 2 वस्तु है हमारे पास, तो हम उन दोनों को जो इंटरैक्शन से बल लगेगा वह बल होगा। ओके, तो दूसरा है हमारा समान दिशा में कार्यरत बल, जो समान दिशा में रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोई ड्रम है, कोई भी बक्सा है, तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं भी उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। इतने में क्या हुआ कि मेरा दोस्त आया रमेश, वो भी जिस साइड में फोर्स लगा रहा उसी साइड वो फोर्स लगाने लगा है। तो फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो वही है कि समान दिशा में कार्यरत बल। जब 2 बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य करते हैं, बल होता है, तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से फोर्स लगा रहा था, एक, इधर से मेरा दोस्त आया, इसने 2 न्यूटन लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना होगा? 1 प्लस में 2, तो 3 होगा, 3 न्यूटन होगा जो फोर्स लगाया है हमने। तो इन दोनों के किसके बराबर होगा? योग के बराबर होगा, जब समान दिशा में किसी बल को हम लगाते हैं, किसी फोर्स को हम लगाते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा समान दिशा वाला। दूसरा है हमारा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होगा, जो दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं और विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो परिणामी बल का मान दोनों बल के अंतर के बराबर होता है। जैसे ये एग्जांपल है, ऐसे ही है, पर इसमें क्या, हम विपरीत दिशा में दो दोस्त है वो अलग अलग दिशा में बल लगा रहे हैं। जैसे रस्सी खींचते हैं, तीन चार दोस्त इधर हो गए, तीन चार इधर हो गए, तो रस्सी खींचते हैं। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज्यादा बल लगाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कि फोर्स 1, एक बॉक्स रखा हुआ है इधर, फोर्स 1 इधर पुश कर रहा है इसको इस डायरेक्शन में, तो फोर्स 2 आया, दूसरा दोस्त आया इसका, उसने इसको इसी डायरेक्शन में पुश किया, तो दोनों इस तरह से लगे हुए हैं, एक ही वस्तु को दो अलग अलग डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि विपरीत दिशा में कार्यरत बल। तो ये किसके बराबर होगा, दोनों बल के अंतर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हूं, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने लगाया 4 न्यूटन लगा दिया मैंने इधर से, मेरा दोस्त उधर से आया, उसने लगा दिया 3। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 1 न्यूटन का अंतर है। तो नेट फोर्स कितना होगा, मैंने लगाया उधर से, F1 ने लगाया फोर्स 4 और F2 ने कितने लगाया 3, कितने का अंतर है 1। तो किसके बराबर होगा, उन दोनों के बल के अंतर के बराबर होगा। जहां भी अंतर निकालते हैं वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसका अंतर क्या है 1। तो ये है हमारा कि फोर्स है जो वो इंटरेक्शन से लगता है, यानी कि दो वस्तु के कांटेक्ट में आने से फोर्स लगता है। दूसरा है कि एक समान दिशा में फोर्स लगाने से क्या होता है, तो एग्जांपल आपके सामने है, और विपरीत दिशा में क्या होता है। तो ये है हमारा फोर्स का दो टॉपिक, इंटरेक्शन और समान दिशा में फोर्स और विपरीत दिशा में फोर्स।